मैं राजेश शर्मा और हम लोग यहाँ इस समय सेंट्रल मार्केट में हैं और सेंट्रल मार्केट को मेरठ का हार्ट ऑफ बाजार ही बोला जाता है। अब से पहले जिस तरह हम आबूलैन की बात करते थे कि आबूलैन बड़ा बाजार है, तो अब सेंट्रल मार्केट भी ऐसे ही बाजार है। जब शाम को हम लोग यहाँ खड़े होते हैं तो शाम को देखते हैं कि यहाँ चलने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलता और यहाँ लगभग, अगर मैं शास्त्री की बात करूँ आसपास के एरिया की, तो लगभग 6 से 7 लाख की आबादी ऐसी है जिनका मुख्य बाजार ये सेंट्रल मार्केट है। और अब सेंट्रल मार्केट के ध्वस्तीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया है कि जो यहाँ लगभग अगर देखा जाए तो लगभग 1300 के आसपास दुकानें हैं, उन सब दुकानों को ध्वस्त करने का आदेश जारी कर दिया है। दरअसल मामला ये 4 दशक पुराना है। ये पहले आवास विकास परिषद की कॉलोनी थी, यहाँ आवासीय कॉलोनी थी, आवास बने हुए थे। जैसे जैसे यहाँ डेवलप होता गया ऐसे लोगों ने अपने आवास के सामने दुकानें बनाना शुरू कर दी। अब ये मार्केट होगी। अब लगातार आवास विकास परिषद इन दुकानों को ध्वस्त करने की लगातार पैरवी करता रहा और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट से आदेश भी हो गया। राजवंशी, तो ये राजवंशी जी क्या मामला है, वो समझाओ एक बार। मामला यह है भैया कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाना ही नहीं चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट लॉ मेकिंग कोर्ट है, वो केवल कानून पढ़ती है। उसने कानून पढ़ के ऑल ओवर इंडिया के लिए कानून बना दिया कि साहब ये आवासीय में व्यापारिक जो आपदाएं हैं ये नहीं होनी चाहिए। उनकी बात ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन ये तो डिपार्टमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को देखना है ना कि अगर आपने एक कॉलोनी में, जो आवासीय कॉलोनी है, उसमें 7 लाख की आबादी बचाई, उसमें 252 दुकानें छोड़ के आप लोग कैसे सर्व कर पा रहे हो? उसमें कोई विद्यालय नहीं है, बैंक के लिए जगह नहीं है, नर्सिंग होमों के लिए जगह नहीं है, उसमें थानों की जगह नहीं है, चौकियों की जगह नहीं है, आपने कुछ नहीं छोड़ा। तो ऐसे कैसे डेवलपमेंट किया? बेसिक चीज नंबर 2 ये कि ये चीज तो हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट्स में जब केस चला तब उस समय डिसाइड होनी चाहिए थी। स्टेट गवर्नमेंट ने पिछले 40 सालों में कोई भी इसमें निर्णय नहीं लिया। उनके पास लगातार प्रतिनिधित्व करते रहे, लेकिन जो है उन्होंने कभी इस चीज के बारे में सोचा ही नहीं। अच्छा, रोजगार की कमी थी, कुछ ज्ञान की कमी थी, कुछ शिक्षा की कमी थी, लोगों ने धीरे धीरे अपने रोजगार बना लिए। ये तो ठीक है कि भाई आवासीय में कॉमर्शियल हुआ, पर उसी समय रोक देते तो आगे नहीं बढ़ता। ये कोई टेंडेंसी, आदत नहीं है। हमारा मानना यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे माना कि ये सब प्रॉपर्टी बिल्डरों ने बनाई और बाद में बेच के भाग गए। ऐसा नहीं है। इस प्रॉपर्टी में 90% वो लोग हैं जिनके पास रोजगार नहीं थे और मकान में आगे ही कुछ रोजगार करके बैठ गए। टोटल कितनी दुकानें हैं, जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी कितनी है टोटल? देखिए, मेरठ के शास्त्री नगर में और जागृति विहार में मिला के होंगी 1200-1400। यहाँ सेंट्रल मार्केट में? सेंट्रल मार्केट में तो 200-250 होंगी। अच्छा, तो अभी ये क्या आदेश आया है? वो उसमें था कि कुछ, जैसे ये वाला है पूरा कॉम्प्लेक्स, इसके लिए आया कि इसमें लगभग 24 दुकानें हैं, जो नोटिस मैंने पढ़ा है। हाँ। उसमें कहा गया है आवास विकास परिषद की ओर से लेटर आया है और नगर निगम की ओर से कि इनकी बिजली और पानी काटती जाए। देखिए, बिजली पानी काटना तो कोई समाधान है नहीं। हमने वो समय भी देखा है, सन 90 में जब ये दुकानें ली गई थी और बनी थी और लोगों ने रोजगार किए थे, तब बत्ती आती ही नहीं थी, बिजली थी ही नहीं। 1 घंटे 2 घंटे आती थी। 86 में भी कुछ दुकानें बनी, 84 में भी लोग वहां थे यहाँ। तो ये सब कोई मसला नहीं है। नहीं, इतने सारे परिवारों का रोजगार का स्थल है, इतने घरों का यहाँ भरण पोषण होता है, अगर ये सब ध्वस्त हो जाएंगी तो फिर कैसा होगा? इतने सारा जो तमाम लोग हैं, हजारों के भरण पोषण पर आप मत रुकिए। आप ये देखिए कि शास्त्री नगर जागृति विहार की 7 लाख 8 लाख की जो आबादी रहती है, उनका भरण पोषण भी तो इसमें निर्भर है। वे बुढ़े लोग कहाँ जाएंगे? आपने कौन सा बाजार निर्धारित किया? आप मास्टर प्लान उठाकर देखिए, पूरे शहर में आबूलेन, लाल कुर्ती और हावड़ा अड्डे के अलावा कोई बाजार निर्धारित नहीं है। पुराने शहर में तो है, लेकिन वो यहाँ से 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर है। जो 60 65 80 साल का बुढ़ा है वो कहाँ जाएगा? उसके लिए तो कुछ नहीं करा, और ना सुप्रीम कोर्ट ने देखा, ना हाई कोर्ट ने देखा, ना शासन देख रहा। वो लोग कहाँ जाएंगे? ये सवाल 7 लाख 8 लाख आदमियों का है, केवल दुकानदारों का नहीं है। दुकानदार तो उनको सर्विस दे रहे हैं, ये सर्विस सेक्टर है। अब सर्विस सेक्टर को उखाड़ना चाहते हैं। आप कर क्या रहे हैं? यहाँ के प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? ये सब चीजें इतनी आसान नहीं है। इसका जो जड़ और बीज है वो शासन प्रशासन की पॉलिसियों में है। पॉलिसी गलत थी, शुरू से गलत थी। आवास विकास जब बनाया गया तो उस समय इतनी कम छोड़ी गई, और उसके बाद जब डेवलप हो रहा था इनसे कहा गया तो इन्होंने नीति बनाई। इन्होंने प्लॉट में 20% कॉमर्शियल और कंपाउंडिंग करने के प्रोविजन छोड़े।
पर मार्केट निर्धारित नहीं किया। मिक्स लैंड यूज के लिए कोई लॉ नहीं बनाया। भाई आपको जब ये लग रहा था कि आपकी छोड़ी हुई 252 दुकानें कम हैं, तो आप 400 दुकानों के लिए और जगह छोड़ देते हैं। आप ये कहते थे भाई ये 400 दुकान, ये मार्केट है, इसकी दुकानों को कंपाउंडिंग की जा सकती है। ऐसा क्यों नहीं किया गया? उन 7 लाख आदमियों पे गाज गिरा दी। यहां बत्ती पानी काट के, इनको डिमोलिश करके, बंद करा के, भगा के कुछ भी आप कर ले, उन 7 लाख आदमियों क्या करेंगे? वो बच्चे भी हैं, उसमें 2 साल के बच्चे भी हैं, 2 महीने के भी हैं, उसमें 60 साल के बुढ़े भी हैं, 85 साल के भी हैं। उनके लिए कुछ नहीं है। आप ये तो कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कि सब प्रेशर आ गया, ट्रैफिक प्रेशर आ गया, पानी का प्रेशर आ गया, बत्ती का प्रेशर आ गया, लॉट मेनी थिंग्स ऑर्डर में लिख दी। पर ये प्रेशर रिलीज करने के बाद वो लोग घर पे बैठ के क्या बत्ती पानी से सुखी रह जाएंगे? उनको दवाइयां भी चाहिए, उनको मेडिकल स्टोर भी चाहिए, उनको बैंकिंग भी चाहिए। इसका समाधान क्या हो सकता है? इसका समाधान यह है कि इसमें मार्केट डिक्लेयर करें। एक पर्टिकुलर एरिया, 2 पर्टिकुलर एरिया उनको डिफाइन करें। तो ये तो स्टेट का मामला होगा ना, स्टेट पॉलिसी ऐसी बनाए। डेफिनेटली ये स्टेट की पॉलिसी का मामला है। इसको स्टेट को देखना चाहिए, स्टेट की पॉलिसी इसमें बननी चाहिए। मिक्स लैंड यूज करें डिक्लेयर। वो कौन कौन सा एरिया है, मास्टर प्लान इनके हर 10 साल पर बनते हैं। 2031 का मास्टर प्लान बनने जा रहा है, उसमें क्यों नहीं बनाते इसको? यही चीज तो हम कह रहे हैं, मिक्स लैंड यूज करोगे तो आप लैंड का डिफरेंस पैसा लोगे, हम तैयार हैं देने के लिए। ये क्या तरीका है कि आप किसी को उजाड़ दें? आपको जो भी चाहिए, आपका रिवेन्यू बढ़ेगा। हमने सन 14 में भी कमिश्नर आवास विकास को ज्ञापन दिया था कि आपका इतना मार्केट डिक्लेयर कर दे, और मार्केट डिक्लेयर करके इसका जो भी डिफरेंस है वो हमसे ले लें, आपका रिवेन्यू बढ़ जाएगा। देखो, सरकार को तो हमें लगता है कि सरकार को जरूर ये बातें सुननी चाहिए, पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मामला होता है, मुझे लगता है कि सरकार इसमें हस्तक्षेप ना करे। पर मेरा मानना तो ये है कि इसको मिक्स लैंड घोषित करके, जैसे दिल्ली में एक टावर गिराने का आदेश हुआ था आज से करीब 5 साल पहले, फिर उस बाजार को मिक्स लैंड घोषित कर दिया था ताकि वो टावर बचाया गया उसका। तो उसके लिए तो स्टेट सरकार की पहले पहल होगी ना। मिक्स लैंड स्टेट सरकार की पहल होती है, पर उसके लिए कोई जो है पूरे प्रदेश पे वो कानून लागू नहीं होता। किसी भी बाजार को, एक बाजार को, वो शहर की एक योजना होती है, उसमें बाजार को मिश्रित लैंड घोषित करके बाजार घोषित कर दिया जाता है। उसके लिए पूरे सरकार के लिए नहीं, उनको लॉ नहीं बनाना पड़ेगा। तो अब आप लोग जैसे पैरोकारी कर रहे हैं आपके सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? अभी हम लोग तो, हमारे खिलाफ जो आदेश हुआ उसके खिलाफ हम लोगों ने एमए डाला हुआ है। अभी देखो एमए हमारा पेंडिंग में है, देखो उस पर क्या आदेश होता है आगे। हम लोगों ने अपनी बात रखी है सुप्रीम कोर्ट में। आज तो चलो पहली बार पे ये वाला कॉम्प्लेक्स लिया गया है, और ये बताया गया उसमें कि 150 ऐसे वो व्यापारी हैं जिन्हें नोटिस दे दिए गए। इनके बाद दूसरे नंबर आएगा। 1478 है टोटल, 1478 डिक्लेयर हैं आवास विकास नहीं कि उन पे समान कार्रवाई के लिए बोला हुआ है पहले इस पे, फिर उसके बाद सभी पे 3 महीने अंदर अंदर। तो 2013 से लगातार व्यापारी भी अपनी पैरोकारी पे लगे हुए हैं। अभी तक व्यापारी कोई बात नहीं सुनी गई वहाँ ना, कोई नहीं सुनी गई। अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने कौन बोलेगा, बस ये है पैरोकारी कर सकते हैं। इसमें एक और बड़ी विशेष बात है, इसका सर्वे का लिए हम सुप्रीम कोर्ट से कमेटी मांगना चाहते थे कि जज की कमेटी बना के देखें। अब स्ट्रिंग्स है मार्केट की, उन स्ट्रिंग्स में 25 मीटर 42 मीटर के मकान है जिसमें आवास विकास का कोई रूल वायलेट नहीं होता। कारण क्या है कि उनका नक्शा पास कराने की भी आवश्यकता नहीं है, तो पूरा बनाया जा सकता है। उसमें आपने कहा 20% में दुकान ही बनाई जा सकती है, बाहर अगर दुकान बना ली तो क्या फर्क पड़ता है? 5-7 मीटर की बनाएगा, पीछे तो मकान में रह ही रहा है, ऊपर 2 मंजिले 3 मंजिले पर रह रहा है। जो 1478 इन्होंने चिन्हित की है उसमें 90% ऐसी हैं जिन पर यह कार्रवाई नहीं कर सकते। वो एक्चुअली कॉमर्शियल है ही नहीं, उनमें तो मकान है, उसमें लोग रह रहे हैं, और वो 100 गज से कम की जगह है। बड़े प्लॉट तो 10-15 ही हैं जिनमें कॉम्प्लेक्स बने, बाकी तो सब बहुत छोटे हैं। और छोटों ने बहुत पेटी रोजगार किया हुआ है जिनमें उनकी आमदनी 10-15 हजार रुपए महीना से ज्यादा भी नहीं होगी। बहुत छोटे रोजगार हैं, कहीं चाय की दुकान है, कहीं फलों के ठेले हैं, कहीं सब्जी की दुकान है, कहीं डॉक्टर की दुकान है, कहीं मेडिकल स्टोर है, कहीं कुछ है, इस टाइप के बहुत छोटे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश ऐसी प्रभावी हुआ, लगातार कार्रवाई होती रही, तो फिर चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हमें लगा सरकार तो बहुत ज्यादा करेगी नहीं, प्रशासन भी बहुत ज्यादा कोई नहीं करेगा, आप लोग की बात क्यों सुनेगा? पहले तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना ही होगा, ये तो निश्चित है, लेकिन इससे जो है बहुत ज्यादा विस्थापन होगा। कितना मतलब अभी आपने बताया कि 7 लाख लोग हैं जुड़े हुए हैं इस मार्केट से,
व्यापारी भी तो है जिनका पूरा भरण पोषण पूरे परिवार से वही चल रहे हैं। कम से कम 50-60 हजार लोग ऐसे हैं जो इन दुकानों से जुड़े हुए हैं, जिनके रोजगार, जिनके परिवार इससे चलते हैं। और ये पेटी में है, छोटा बाजार है, और इसमें बहुत ज्यादा लागतें भी नहीं है। समस्या तो ये आ जाती है कि ये लोग जो सर्विस दे रहे हैं उससे इनके सारे परिवार बर्बाद हो जाएंगे, इनके शिक्षा, इनका स्वास्थ्य, इनका रोजगार सब कुछ खत्म हो जाएगा। रोजी रोटी पे लात मारना अच्छा नहीं।